शादी की चमकती तस्वीरें, हनीमून की प्लानिंग और दो परिवारों की खुशियों के बीच किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये खुशियां महज 30 दिन के अंदर ही मातम में बदल जाएंगी। राजा रघुवंशी, जिसकी लाश 2 जून को मेघालय की एक खाई से बरामद होती है, जिसकी शादी कुछ दिन पहले ही सोनम से हुई थी, जो इस मामले में संदिग्ध है। गुमशुदगी से शुरू हुई इस कहानी ने कब एक सुपारी किलिंग केस का मोड़ ले लिया, किसी को कुछ भी पता तक नहीं चला। और जब शक की सुई सोनम की तरफ घूमी तो हर कोई हैरान रह गया। क्या ये एक सोची समझी साजिश थी? क्या प्यार के नाम पर ये सारा कुछ ढोंग था? क्या सोनम वाकई इस कत्ल की मास्टरमाइंड है या फिर वो सिर्फ महज एक मोहरा है? आपके जहन में उठ रहे इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज के इस वीडियो में। 11 मई 2025 का दिन इंदौर के दो परिवारों के लिए बेहद खास था, क्योंकि इस दिन राजा और सोनम एक पारंपरिक हिंदू रीति रिवाजों से शादी के पवित्र बंधन में बंधे। एक परफेक्ट अरेंज मैरिज, जहां दोनों परिवार खुश थे और दूल्हा दुल्हन की जोड़ी इतनी खूबसूरत लग रही थी मानो ये रिश्ता जन्मों का हो। लेकिन शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि इस खूबसूरत रिश्ते की उम्र महज कुछ ही दिनों की होने वाली है। शादी के सिर्फ 9 दिन बाद 20 मई को राजा और सोनम अपना हनीमून मनाने के लिए गुवाहाटी होते हुए मेघालय के खूबसूरत शहर शिलोंग पहुंचते हैं। सब कुछ सामान्य लगता है, होटल बुक होता है, ट्रिप प्लान किया जाता है, लेकिन उसी दौरान कहानी ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। 22 मई को राजा का मोबाइल फोन अचानक बंद हो जाता है। 23 मई को सोनम की आखिरी बातचीत उसकी सास से होती है, जिसमें वह कहती है कि आज उसका व्रत है और उसने कुछ खाया नहीं है। लेकिन इस पर होटल के एक होम स्टे संचालक का बयान सामने आता है कि सोनम अकेली लौटी थी और उसने अच्छे से खाना खाया था, जबकि उसके साथ राजा नहीं था। यही से शक की सुई घूमनी शुरू होती है। धीरे धीरे परिवार को अंदाजा होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। पूरे 10 दिन तक राजा की कोई खबर नहीं मिलती और 2 जून को एक बड़ी खबर आती है कि एक गहरी खाई से राजा रघुवंशी की लाश बरामद होती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि राजा की हत्या किसी धारदार हथियार से की गई थी। मतलब यह हादसा नहीं, एक प्लान मर्डर था। इस घटना के बाद सोनम गायब थी। किसी को नहीं पता था कि वो जिंदा है या फिर नहीं। सोशल मीडिया, न्यूज चैनल्स और आसपास के लोगों के जहन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था कि आखिर सोनम कहाँ है। और फिर 9 जून की रात एक चौंकाने वाली खबर आती है। सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के एक ढाबे के पास पाई जाती है, जहाँ से वो एक व्यक्ति से फोन लेकर अपने परिवार वालों को फोन करती है और फिर पुलिस के सामने सरेंडर करती है। अब तक मेघालय पुलिस को इस बात पर यकीन हो चुका था कि सोनम ही इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड है। पुलिस के मुताबिक सोनम ने शादी के महज 7 दिनों के बाद ही राजा की हत्या की साजिश रचनी शुरू कर दी थी। इस घटना के बाद सोनम ने 3 ऐसे झूठ बोले कि पुलिस का शक गहराता चला गया। सबसे पहला झूठ था कि राजा की मौत वाले दिन सोनम ने अपनी सास को कॉल करके बताया कि उसने व्रत रखा है, लेकिन उसी समय वह होटल में खाना खा रही थी। दूसरा झूठ था एक गाइड की गवाही, जिसने उसने कहा कि सोनम और राजा 3 अजनबियों के साथ मावल ख्यात ट्रैक पर थे। राजा आगे चल रहा था, सोनम पीछे थी और वो तीनों अजनबी राजा से बातचीत कर रहे थे। तीसरा बड़ा क्लू था सोशल मीडिया पर सोनम की गैर मौजूदगी, जहां आमतौर पर कपल्स अपने हनीमून की तस्वीरें शेयर करते हैं, वहां इस जोड़ी की एक भी फोटो पोस्ट नहीं की गई थी। पुलिस ने इसे एक साइकोलॉजिकल क्लू मानते हुए इसे जांच का अहम हिस्सा बनाया। इसके साथ साथ पुलिस के पास कॉल डिटेल्स मौजूद थी, जो दिखा रही थी कि राजा की हत्या के वक्त सोनम एक्टिव थी और कॉल्स पर लगातार बात कर रही थी। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी, पर्दे के पीछे छिपे चेहरे एक एक कर सामने आने लगे। सबसे पहले नाम सामने आया राज कुशवाहा का, वही शख्स जो कभी सोनम के पिता की फैक्ट्री में मामूली काम करता था, लेकिन वक्त के साथ सोनम के सबसे करीब आ गया। कहा जाता है किसी नजदीकी ने एक खौफनाक साजिश को जन्म दिया। राज अकेला नहीं था, उसके साथ 3 और चेहरे इस हत्या की पटकथा में शामिल थे। विशाल चौहान, जो रैपिडो चलाता था, आकाश राजपूत, एक बेरोजगार युवक, और आनंद कुर्मी, जिसे पुलिस ने बीना से पकड़ा था। चारों के आपसी रिश्ते सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं थे, बल्कि अब उनके हाथों में खून के छींटे थे, वो खून जो राजा रघुवंशी का था। सोनम के गाजीपुर में सरेंडर करने के बाद शिलोंग पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। सोमवार की देर शाम सोनम का मेडिकल हुआ और फिर उसे अदालत में पेश किया गया, जहां पर कोर्ट ने 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड की इजाजत मांगी। वहीं राजा की मां का बयान इस शक को और गहरा करता गया। वो बताती है कि राजा शादी से कुछ वक्त पहले ही सोनम को लेकर डाउट में था। वह कहता था कि सोनम उससे दिलचस्पी नहीं लेती, लेकिन फिर भी उसने रिश्ता निभाया।
लेकिन सोनम और उसका परिवार इन सभी आरोपों को खारिज कर रहे हैं। सोनम का कहना है कि उसे किडनैप कर लिया गया था, लुटेरों ने राजा को मार डाला, वह किसी तरह जान बचाकर भाग निकली। वहीं सोनम के परिवार वालों ने मेघालय पुलिस पर बड़े सवाल उठाए और मांग की कि इस केस की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। उनका दावा है कि सोनम खुश थी, रिश्ते में कोई दिक्कत नहीं थी और उसे फंसाया जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या सोनम सच में इस हत्याकांड की मास्टरमाइंड थी? क्या फिर ये एक प्लान मर्डर था या फिर लूट और अपहरण की साजिश का एक हिस्सा? पुलिस का दावा है कि सुपारी दी गई, प्लान बनाया गया और हत्या कर दी गई। वहीं घर वालों का कहना है कि उनकी बेटी निर्दोष है। 30 दिनों में 2 परिवार बिखर गए, एक का बेटा चला गया और दूसरे की बेटी एक हत्या की आरोपी बन गई। अब इस मामले की पूरी सच्चाई तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए यूपी न्यूज़।